नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। दोस्तों, आज के इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर के अंदर जो लोग पिंजरे में बंद करके पक्षियों को पालते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। क्या पक्षियों को बंद पिंजरे में पालना शुभ होता है या अशुभ होता है? इसका हमारे घर गृहस्थी पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिय दोस्तों, इसलिए आज की कहानी का हमने नाम रखा है पिंजरे का पंछी। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप ये जान पाएंगे कि जिस घर में पक्षियों को, परिंदों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं, उन्हें पालने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। किसी भी पक्षी को पकड़कर पिंजरे में बंद करके पालना क्या ये उचित होता है, और इसकी क्या सजा मनुष्य को मिलती है जो व्यक्ति पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में बंद करके पालता है। दोस्तों, अगर आपने भी ऐसा अपने घर में कर रखा है तो इस कहानी को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। बहुत से लोगों को तोता पालने का शौक होता है तो बहुत से लोगों को चिड़िया पालने का शौक होता है। लेकिन जरा सोचिए, यदि आपको कोई किसी पिंजरे में बंद कर दे या जेल में बंद कर दे तो आपका जीवन कैसा होगा। और यही नहीं दोस्तों, मरने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को कौन कौन सी सजाएं मिलती हैं। प्रिय दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दोस्तों, ये बहुत समय पहले की बात है। प्रिय दोस्तों, एक बार एक पप्पू नाम का बच्चा अपने दोस्त के घर गया। वहां उसने अपने दोस्त श्यामू के घर पर रंगीन पक्षियां व चिड़ियाओं को एक पिंजरे में बंद देखा। चिड़िया, तोता, अन्य पक्षियों को पिंजरे में देखकर वो पप्पू भी अब जिद करने लगा, चिड़ियाओं को पालने की जिद करने लगा। उसके माता पिता ने उसे खूब समझाया कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, ये बहुत गलत होता है, अशुभ होता है। लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं मानता है और जिद कर देता है कि मुझे पक्षी चाहिए, मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया चाहिए, मुझे पिंजरे में तोता पालना है। इस तरह की जिद करने लगा। प्रिय दोस्तों, जब पप्पू नाम का वो बच्चा मानने को तैयार नहीं था तो उसके माता पिता ने बाजार से उसके लिए रंगीन चिड़िया का एक जोड़ा खरीदा। साथ में एक तोते का जोड़ा खरीदा, साथ में एक कबूतर का जोड़ा भी खरीदा। इनको खरीद कर अपने घर पे ले आया। दोस्तों, उसके बाद वो पप्पू नाम का छोटा सा बच्चा उन पक्षियों को एक एक करके छोटे से पिंजरे में अपने घर के आंगन में टांग देता है। दोस्तों, उस समय स्कूल की छुट्टियां थी। पप्पू अपना ज्यादा समय उन पक्षियों के साथ ही गुजारता था। पक्षियों को खाना देना पप्पू का सबसे ज्यादा पसंदीदा काम बन गया था। पप्पू पक्षियों के पिंजरे के पास बैठकर उनसे घंटों बातें करता था। एक दिन पड़ोस में रहने वाले उसके हम उम्र के दोस्त राहुल ने उसे खेलने के लिए चलने को कहा। पहले तो पप्पू ने राहुल से मना किया, लेकिन जब राहुल बार बार कहता है तो पप्पू हाँ कर देता है और दोनों मिलकर अपनी छत पर चले जाते हैं और वहां पर चोर पुलिस का खेल खेलने लग जाते हैं। पप्पू चोर बन गया और राहुल पुलिस बन गया। प्रिय दोस्तों, थोड़ी देर दोनों की लुका छुपी का खेल चला और चोर पकड़ा गया। राहुल बोला, अब मैं चोर को जेल में बंद करूंगा।
प्रिय दोस्तों, पप्पू के मकान की छत पर एक कमरा था जिसमें राहुल ने पप्पू को बंद कर दिया, जिसे वो लोग स्टोर रूम की तरह उपयोग करते थे। राहुल पप्पू को उस कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगाने लगा। तभी अचानक एक मदारी की आवाज आई तो राहुल ने पप्पू से कहा कि चल पप्पू, नीचे कोई खेल दिखाने वाला आया है। और राहुल कमरे की कुंडी लगाकर पप्पू को कमरे में बंद करके नीचे चला गया और पप्पू कमरे में ही बंद रह गया। प्रिय दोस्तों, अब राहुल बंदर का खेल देखकर अपने घर को चला गया। दोस्तों, राहुल अब ये बात भूल चुका था कि उसने पप्पू को कमरे में बंद किया है। उधर वो पप्पू नाम का लड़का कमरे में बंद चिल्लाता रहा, दरवाजा पीटता रहा। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब वह डर से बहुत ज्यादा रोने लगा क्योंकि अब उसे उस बंद कमरे में डर लगने लगा। किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उस पप्पू नाम के लड़के की हालत एक बंद पिंजरे में बंद पक्षियों की तरह हो गई थी। जैसे कि पक्षी पिंजरे से बाहर निकलने के लिए पिंजरे में अपनी चोंच तो मारते हैं पर उनका कोई उपाय नहीं होता, पर उन्हें कोई भी पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाता, नहीं वो खुद निकल पाते हैं, बस उसी पिंजरे में बंद होकर रह जाते हैं। बार बार कोशिश करते हैं, चोंच मारते हैं, फड़फड़ाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। प्रिय दोस्तों, सेम टू पप्पू की हालात भी अब ऐसे ही हो गए थे। प्रिय दोस्तों, अब पप्पू की मां ने सोचा कि राहुल के साथ पप्पू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था और अब बहुत देर हो गई है, शाम भी हो चुकी है, लेकिन पप्पू कहीं पर नजर नहीं आ रहा। पप्पू की मां ने सोचा कि अब तक तो पप्पू को आ जाना चाहिए। फिर भी उसकी मां अब राहुल के घर गई और वहां जाकर उनसे पूछा तो राहुल को अचानक याद आया कि खेल ही खेल में उसने पप्पू को छत के कमरे में स्टोर रूम में बंद कर दिया है और वो उसी कमरे में बंद है। प्रिय दोस्तों, सब भागकर मकान की छत पर गए। कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे में पप्पू के रोने की आवाजें आ रही थी। तुरंत उसकी मां ने दरवाजा खोला तो सामने देखा कि पप्पू का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह बुरी तरह से रो रहा था। वह अपनी मां से चिपक गया। कुछ देर अपनी मां से चिपक कर रोता रहा। प्रिय दोस्तों, इसके बाद पप्पू तुरंत भागता हुआ नीचे गया और वहां से पक्षियों का पिंजरा ऊपर लाया और पिंजरे को खोल दिया। सारे पक्षियों को खुले आसमान में छोड़ दिया। सभी पक्षी अब खुले आसमान में सांस ले रहे थे, आसमान की गहराइयों को छूने लगे थे। प्रिय दोस्तों, आसमान में सारे पक्षी उड़ गए। प्रिय दोस्तों, पप्पू पक्षियों के दर्द को समझ चुका था। प्रिय दोस्तों, इस विषय में शास्त्र भी बहुत कुछ कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति एक दूसरे जीव को पिंजरे में बंद करके रखता है, ऐसा व्यक्ति का जीवन बहुत दर्दनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मरने के बाद तामेश्वर नामक नरक में ऐसे व्यक्तियों को भारी यातनाएं दी जाती हैं और उनका संपूर्ण जीवन नरक की यातनाओं को भोगने में ही व्यतीत होता है। प्रिय दोस्तों, आपको और हमको ऐसा कोई हक नहीं होता है कि हम किसी अन्य जीव की आजादी को छीने, उनकी आजादी को खत्म कर दें। प्रिय दोस्तों, हर जीव जंतु चाहता है कि वो आजाद रहें और वो आजादी की सांस ले सके। प्रिय दोस्तों, लेकिन कई लोग अपने शौक के लिए एक दूसरे की आजादी को छीन लेते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, बहुत बड़ा पाप माना जाता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती है। प्रिय दोस्तों, ऐसे लोगों के होने वाले संतान का जीवन भी बड़ा दुखमय ही होता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में परिंदों को बंद करके रखते हैं तो आज ही उन्हें आजाद कर दीजिए। दोस्तों, आपका जीवन सुखमय होगा। प्रिय दर्शकों, परिंदे इंसानी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत खास होते हैं। ये इंसान को खुशी देते हैं,
ऐसे जीव को यदि आप बंद करके रखेंगे तो प्रिय दोस्तों, इसका बहुत बड़ा पाप लगता है। ये घोर महापाप होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को अपने स्वार्थ के लिए नहीं बांध कर रखना चाहिए। सबका अपना अपना जीवन होता है और सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। प्रिय दोस्तों, सभी को स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार है। हमें किसी को भी कष्ट देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रिय दोस्तों, इसलिए यदि आप मरने के उपरांत सुख भोगना चाहते हैं, नरक की यातनाओं से बचना चाहते हैं, तो पक्षियों को पिंजरे में बंद कर रखना बंद कर दीजिए। जिस तरीके से आप पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं, उसी तरह से मरने के बाद आपकी जीव आत्मा को भी कैद कर लिया जाता है और आपको भी एक पिंजरे के भांति रखा जाता है, जिससे आपको बहुत पीड़ा होती है। उसी दर्द का एहसास आपको होता है जिस दर्द का एहसास एक पिंजरे में बंद पक्षी करता है। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी यह समाप्त होती है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।